स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। और आज जो न्यूज़पेपर में एनालिसिस के लिए जो आर्टिकल है वो एक ही आर्टिकल है, उसका नाम है इंडिया डीप टेक एंड अ केस फॉर स्ट्रैटेजिक फंडिंग। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेके है कि कैसे जो है हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह रहे हैं कुछ हद तक, और उन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ में हम स्टार्टअप्स को इतना बूस्ट नहीं दे पाए हैं कि वो कुछ आगे बढ़ सकें। तो इसी को लेकर जो है पूरा का पूरा एक आर्टिकल है। आइए शुरू करते हैं। इंडियन डीप टेक पहले मैं आपको बता दूं कि डीप टेक का मतलब क्या है। डीप टेक का मतलब है ऐसी स्टार्टअप्स और उनके अंदर ऐसी लगी हुई टेक्नोलॉजीज़ जिनके अंदर हाई टेक इनोवेशन जो है आपका एसोसिएटेड होती है। हाई टेक इनोवेशन का मतलब है, जैसे आप सब ने सुना होगा गूगल मैप्स के बारे में या फिर जीपीएस को लेके, तो ये एक हाई टेक इनोवेशन है जो कि इंडिया में जो है अभी तक इस तरह की कोई इनोवेशन नहीं हुई है जिनको वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्ट किया जा सके। वहीं दूसरी बात है स्ट्रैटेजिक फंड, अ केस फॉर स्ट्रैटेजिक फंड, मतलब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी को लेके भी बताया हुआ है पूरे आर्टिकल में। और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी से जो मतलब है वो ये है कि मिलिट्री रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ या फिर सेमीकंडक्टर का जो इस्तेमाल होता है मिलिट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को भी आप जो है स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नाम। तो इसी के बारे में जो है पूरा आर्टिकल है। फर्दर आगे राइटर बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकें मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स में और साइंस बेस्ड सभी बिजनेसेस में। और बावजूद इन सब के हमारा यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो है कि मार्केट फेलियर क्यों हो रहा है। मार्केट फेलियर वो है वेंचर कैपिटलिस्ट की कमी की वजह से। एक तो हमारे यहाँ जो है वेंचर कैपिटल वाले लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस तरह की एसेट क्लासेस में, इस तरह की हाई टेक इनोवेशन में। वहीं जो गवर्नमेंट मनी है वो इनफ नहीं है, वो इतना सफिशेंट नहीं है कि वो इन तरह की स्टार्टअप्स में जो है आपका इन्वेस्टमेंट कर सके। देखिए, राइटर कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है अगले 25 ईयर्स में, या फिर इंडिया को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है अगले 25 ईयर्स में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड क्लास लेवल की डीप टेक टेक्नोलॉजी में जो है पेनिट्रेट करें एटलीस्ट कुछ सेक्टर्स के अंदर। अगर हम नहीं करेंगे तो हम जो है डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाएंगे। देखिए, एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में जो बड़ी बड़ी इनोवेशन है वो ऐसी इनोवेशन है जो पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, जिनका पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। वो सब जो है आपका सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड में ही बन रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या यूं कह लीजिए कि ब्लॉकचेन का जो इजाद है, जो आया है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में ही एप्लीकेबल था और वहाँ बहुत अच्छी तरह से जो है लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद ही इंडिया के लोगों को पता चला कि ब्लॉकचेन भी कुछ है, क्रिप्टो करेंसी भी कुछ है। इसी तरह मेटावर्स, या यूं कह लीजिए फेसबुक जिसको आज की डेट में कहा जाता है, उसके साथ भी यही केस है। वो भी एक ऐसे देश से आया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डीप टेक पे काम किया जाता है, स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको डेवलप्ड वर्ल्ड में जो है अपना नाम बनाना है या फिर अपना नाम डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ की लिस्ट में डालना है, तो इस तरह की जो है हमारे यहाँ स्टार्टअप्स या इस तरह की जो है कंपनीज़ का सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बारे में जो है राइटर बार बार जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं। जो इसके लिए राइटर कहते हैं कि कुछ इनोवेशंस की ज़रूरत है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट्स में और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के पूरे स्ट्रक्चर में। ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट्स के अंदर कुछ चेंजेस कर दें, और जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनको अगर टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाएँ तो हो सकता है कि कुछ कैपिटल जो है वो लोग इधर भी इन्वेस्ट कर दें डीप टेक में। वहीं राइटर आगे बताते हैं कि अभी जो है 4 टेक्नोलॉजी हैं जिनका बहुत ज़्यादा चलन है पूरी दुनिया में, और इनके ऊपर काम किया जाए तो भविष्य में जो है बहुत ज़्यादा एक अच्छा सक्सेस मिल सकता है। वो है सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी में, 5G रिलेटेड, या फिर बायोलॉजी एंड ऑटोनॉमी में। तो इन सब चीज़ों में काम करने के लिए कहा गया है। इनके बहुत यूजेस हैं आने वाले समय में, लेकिन अभी इंडिया में जो है बहुत सारे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया इन टेक्नोलॉजी में जो है हाथ भी नहीं आजमा पा रहा है। और अभी आप मान के चलें तो इंडिया जो है सबसे निचले पायदान पे है इन सभी टेक्नोलॉजी की। अगर शुरुआत भी करें तो शुरुआत भी अभी हमारे यहाँ नहीं हुई है। देखिए, इन सब उसमें जो है बहुत ही क्रूशल रोल होता है फंडिंग का, क्योंकि फंडिंग जब आपको मिलेगी तभी आप जो है
प्रॉपरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। आप ये देखिए कि इस तरह की किसी भी एक हाई लेवल और एक इनोवेटिव इंजीनियर्ड और बहुत ही ज़्यादा जो है एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब लॉन्ग टर्म तक जो है कोई इनको इन्वेस्टमेंट दे दे। और इन्वेस्टमेंट का जो है हमारे यहाँ कल्चर है वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। और इन्वेस्टमेंट्स अगर नहीं मिलेगी कैपिटलिस्ट से तो फिर कैसे ही वो लोग फंडिंग, कैसे ही वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे जिनके अंदर दिमाग है या जो इसके काबिल हैं। पैसा तो चाहिए ही, ये आप मान के चलिए। अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग जो हैं हमारे देश में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एमर्ज हुए हैं, बेंगलुरु हो या फिर देश के बड़े बड़े शहर हों, छोटे छोटे शहर हों, हर जगह से जो है कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स निकल के आ रही हैं। जैसे कोई ग्रॉसरी डिलीवरी की हो गई, ग्रॉफर्स वगैरह, या फिर फिनटेक कंपनीज़ हो गई, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम, मोबीविक, इस तरह के जो हैं कुछ स्टार्टअप्स जो हैं बने हैं और जिन्होंने दिखाया है कि हाँ उनमें कैपेबिलिटी है। लेकिन अभी भी हम कहीं भी आसपास नहीं हैं इस तरह की डीप टेक टेक्नोलॉजीज़ के आसपास कहूँ, या फिर स्ट्रैटेजिक जो है टेक्नोलॉजी है उनके पास। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास की कोई जवाब नहीं है ARM का, एनवीडिया का और हॉकाई का। तो मैं बता दूं आपको कि क्या है ये हॉकाई, ARM, एनवीडिया। देखिए हॉकाई जो है ये एक स्टार्टअप है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है स्पेस सेक्टर में, और इसने जो है बहुत सारी सैटेलाइट्स भी लॉन्च की हैं हमारे यहाँ और पूरे वर्ल्ड में कई सारी जगहों पर। इसके अलावा जो एनवीडिया है उसका भी काम कुछ ऐसा ही है, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। और इसके अलावा जो ARM है, ARM का जो बड़ा रूम है वो है सेमीकंडक्टर्स, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें जो है एक स्टार्टअप एमर्ज हुई थी और अब जो है पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। तो ये इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं वो हमारे यहाँ जो है एमर्ज नहीं हुए हैं जिनको जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाए, जहाँ आपका जो है बड़े बड़े लोग बड़े बड़े देशों में जो है उनका इस्तेमाल हो रहा हो या फिर वो पूरा का पूरा मार्केट को डोमिनेट कर रही हों। और इस तरह की जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए चाहिए एक अच्छी खासी मोटी फंडिंग। अभी जो राइटर हैं वो कंपेयर कर रहे हैं स्थिति को कि जैसे US है, इसराइल है, या फिर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे गवर्नमेंट ही लार्जेस्ट सोर्स होता है फंड्स का डीप टेक के लिए, या यूँ कह लीजिए कोई भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए। लार्ज नंबर ऑफ डॉलर्स जो हैं पंप इन किए जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट को जो है सक्सेस मिल जाए, चाहे उसमें 10 साल लगें, 15 साल लगें या 20-20 साल लगें। लेकिन गवर्नमेंट जो है अब विश्वास दिखाती है अपने रिसर्चर्स के उसमें काम में, और रिसर्चर्स को भी लगता है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे साथ है, तो उनसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उन्हें और मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए। और नतीजा क्या है, नतीजा आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप जो हैं एमर्ज हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली वो सभी जो हैं ज़्यादातर 99% जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आई हैं। तो भारत के लिए क्या बचता है, भारत के लिए जो जवाब है वो यही है कि सारी बात आके जो है मनी पर रुक जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में किसी भी तरह से टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, बहुत पोटेंशियल है हमारे लोगों में। और आप ये समझिए कि जो US के लोग हैं या फिर जो इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगता है इंडियन से, क्योंकि वहाँ पे का जो वर्क कल्चर है, वहाँ की जो अपब्रिंगिंग है वो उस तरह की है कि वहाँ पे 8 से 10 घंटे को काम करने को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन इंडियंस को आदत होती है, जुनून भी है कुछ करने का, कम से कम 15-15, 16-16 घंटे ऐसे ही निकाल देते हैं बिना उसके। और उनको अपनी हेल्थ पे भी कोई ज़्यादा लोड नहीं लगती, उन्हें नहीं लगता कि मैं कुछ थकावट महसूस कर रहा हूँ या उस तरह से। लेकिन वहीं अंग्रेज़ लोग जो हैं बहुत मेंटल पीस और इन सब की बातें करते हैं और 8 घंटे में ही जो बोलते हैं कि ये इनफ है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा हमारे लोगों से कंपटीशन है उनका। लेकिन हमारे लोगों के पास जो सबसे बड़ा जो रिसोर्स क्रंच है वो है मनी का। तो इंडिया में जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो काफ़ी स्टार्टअप्स में आपका जो है कुछ फंडिंग तो की है, लेकिन इंडियन वेंचर कैपिटल जो है इस तरह की डीप टेक टेक्नोलॉजीज़ या स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ पे बात करने बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना ही वो डिस्कस करना चाहता है। क्योंकि एक हमारे यहाँ के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनका एक अलग माइंडसेट है। वो पहली बात तो डीप टेक जैसी टेक्नोलॉजीज़ को जो है अंडरस्टैंड ही नहीं करते, ना ही उन्हें समझना चाहते हैं। फिर उस तरह का उनका जो माइंडसेट है वो ये भी नहीं है कि मैं 10 साल तक फंडिंग दूं और 10 साल के बाद जब प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा तब मुझे रिटर्न मिलेगा। नहीं, उन्हें तो ये चाहिए कि आज इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और उसके बाद 6 महीने या साल भर बाद उनके रिटर्न्स आने शुरू हो जाएँ। तो वो जो है उतने मैच्योर नहीं है कि वो 10 ईयर साइकिल तक जो है वेट कर सकें अपने रिटर्न्स के लिए। और इसीलिए हो क्या रहा है कि जैसी जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल मैप्स हो या GPS सिस्टम हो, उस तरह की फाइटर जेट नेविगेशन हो या कोई मिसाइल सिस्टम हो, उस तरह की जो
इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपका जो है उस तरह से हमारे यहाँ मोबिलाइज नहीं हो पा रही हैं। वहीं राइटर आगे कहते हैं CSR और टैक्स इंसेंटिव्स को लेके कुछ बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है कुछ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी हुए हैं और डिफेंस कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं, जिसमें कोशिश ये है कि कुछ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ को जो है इवॉल्व किया जाए, डेवलप किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा स्लो होते हैं और स्लो के साथ साथ उनके पास जो है इतनी फंडिंग भी नहीं है। ऑब्वियसली उन्हें जो है बाद में ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट ग्रुप्स की, ताकि जो है आपके वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट हो सके और जो हमारे यहाँ पे रिसर्च वाले लोग हैं वो कुछ हद तक जो है उसको सस्टेन कर सकें। ये तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, वो कितना सक्सेस रहेंगे या कितना सक्सेसफुल नहीं रहेंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अभी जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि अगर फंडिंग की ही बात है तो हम CSR बजट्स की तरफ कुछ ध्यान दे सकते हैं। उनका कहना है कि जो CSR बजट एनुअल है हमारे देश में वो है 15,000 करोड़ का, जिसमें से जो लार्ज पोर्शन है उसका कम से कम 70% का जो प्रोपोर्शन है वो अनयूटिलाइज रह जाता है, वो कभी यूटिलाइज ही नहीं होता। और जो 30% है जो यूटिलाइज होता है वो सिर्फ सोशल सेक्टर के लिए होता है, मतलब एजुकेशन में हो गया, किसी हेल्थ सेक्टर में कर दिया थोड़ा बहुत, या फिर कहीं जो है सीवरेज वगैरह बना दी, और इसके अलावा चाइल्ड मैरिज वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी। तो उस तरह का डोनेशन वो देते हैं और उसी में ही सिर्फ वो लिमिटेड रहते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में अभी भी उन्होंने किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। तो राइटर यही कह रहे हैं कि क्यों ना कुछ बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अपने बजट को जो है स्ट्रैटेजिक तरीके से इस्तेमाल करें इन डीप टेक टेक्नोलॉजीज़ के उसमें, ताकि नई टेक स्टार्टअप जो है एमर्ज हों। वहीं उनको जो है टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। स्पेशली इसमें जो राइटर्स ने बात की है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए की है, मतलब जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं उनके लिए की है कि अगर उन्हें टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में तो वो ज़रूर जो है इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में शायद इनकरेज हो जाएं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। वहीं जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको भी टैक्स फ्री किया जा सकता है, ताकि फर्दर उनको मोटिवेशन मिले और उनको इनकरेजमेंट मिले कि हाँ ये हमारा जो डिसीजन होगा इसमें इन्वेस्ट करने का ये अच्छा होगा। वहीं आप जानते हैं कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स हैं उनमें मिसयूज़ बहुत होता है। कैसे कि कोई कंपनी जो है अपना ही एक ट्रस्ट बना लेती है और वो ट्रस्ट जो है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में काम करने लगता है, सपोज़ कीजिए। फिर कंपनी क्या करती है, अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंड है वो इसी ट्रस्ट में दे देती है और बोलती है कि हमने चाइल्ड मैरिज के लिए जो है 50 करोड़ रुपए दिए हैं उस ट्रस्ट में, लेकिन वो ट्रस्ट उसी की कंपनी का होता है और ये पैसा घूम के वापस इन्हीं के पास आ जाता है। तो इस तरह का काफ़ी मिसयूज़ होता है फंड्स का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो ज़रूरत है कि एक ऐसा क्राइटेरिया जो है डिफ़ाइन करें ताकि इस तरह का मिसयूज़ ना हो फंड्स में, स्पेशली आपका जो है डीप टेक के केस में। और इसके लिए चाहिए गवर्नमेंट को कि वो एक प्रॉपर तरीके से जो है ऑडिट करे इनका कि कौन कौन सी कंपनियां जो हैं किस किस तरीके से डीप टेक में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। फर्दर अच्छी तरीके से जो है एक सर्वेलेंस किया जाए और अगर कोई वायलेशन भी करता है या किसी तरह के उसमें पकड़ा जाता है तो उस पर जो है एक अच्छा एक्शन भी होना चाहिए। वहीं आप जानते हैं कि इंडिया जो है आज भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहा है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का मतलब मैं बता चुका हूँ ऊपर कि इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जैसे कि ब्लॉकचेन वगैरह हो गई या फिर इस तरह के लेवल की बड़ी टेक्नोलॉजियाँ। आप सोशल मीडिया पे यूज़ होने वाला ये फेसबुक या मेटावर्स, ये भी आपका उसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ में आता है। फर्दर इस तरह की टेक्नोलॉजी का हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी, इनकी एक विज़न है आत्मनिर्भर भारत की, जिसमें इनकी कोशिश है कि हम लोग जो है सेल्फ रिलायंट बने सभी तरह की टेक्नोलॉजीज़ में, सभी तरह के क्षेत्र में। ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत ने जो है एक मोमेंटम तो क्रिएट किया है, लेकिन इसमें अभी एक अचीव करने में, एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंचने में जो है अभी तो कम से कम 10-20 साल लगेंगे। और 10-20 साल इसी तरह से सस्टेन तरीके से अगर काम चलेगा तो ही कुछ हो सकता है। तो गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले कॉर्पोरेट CSR फंड्स का और टैक्स इंसेंटिव दे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, तो हो सकता है कि हम जो है अचीव कर लें वो मार्क जो हम करना चाहते हैं इंडियन डीप टेक इकोसिस्टम में। वहीं प्राइम मिनिस्टर का जो एम्बिशन है इंडिया को एक डेवलप्ड इंडिया बनाने का, इंडिया को एक सुपर पावर बनाने का, ये तभी पॉसिबल है जब हम डीप और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में जो है कुछ अच्छा करेंगे और उसको जो है बेहतर तरीके से जो है एक अमली जामा पहना सकेंगे, ताकि जो हमारा एम्बिशन है सुपर पावर बनने का वो अचीव हो सके। तो यही था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर बातचीत की गई थी और आपको पता भी लग गया होगा कि क्या है डीप टेक, जो कि एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो
इसी के उसमें जो है इसी तरह के एनालिसिस देखने के लिए, सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।